बहुत समय पहले की बात है। भैरवपुर नाम का एक घना जंगल था। कई दिनों से वहाँ लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी भयानक थी कि कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ना खाना ना पानी, सभी पक्षी भूखे और परेशान थे। हाय राम, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है, अंडे भी है और इतनी तेज बारिश। मेरा तो बाहर जाना भी मुश्किल है। एक काम करती हूँ, मीनू मौसी के पास जाती हूँ, शायद वो थोड़ा अनाज दे देगी। फिर लाडू चिड़िया मीनू मौसी के पास चली जाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाज़ा तो खोलिए, मेरी मदद कीजिए ना, मेरा अनाज खत्म हो गया है, जल्दी खोलो, बारिश बहुत है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, बहुत ही बुरा हाल है मेरा। तो चले एक और कोशिश करते हैं, कबूतर के पास चलते हैं, उसके पास शायद कुछ बचा हो। अरे कबूतर भाई, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं लाडू हूँ। अरे दोस्तों, इतनी बारिश में कैसे आए तुम? क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना दोस्तों? अरे कबूतर भाई, हमारे पास अनाज नहीं है, भूख भी जोर से लगी है, तुम्हारे पास कुछ होगा तो हमें दे दो भाई। अरे लाडो, मेरी भी तो हालात वैसी है, लेकिन थोड़ा बहुत अनाज है। इतना तो है कि आज हम तीनों मिलकर खा सकते हैं आराम से। फिर वो सभी कबूतर के घर में अनाज खा लेते हैं। चलो चलो, आज का दिन तो कट गया भाई। लेकिन ये सोचो, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अरे दोस्तों, घबराओ मत, मुझे एक जगह पता है जहाँ अनाज मिल सकता है। हम सब कल सुबह वहाँ चलेंगे। लेकिन हमारे अंडों का क्या? कोई शिकारी आया तो? आप चिंता मत कीजिए मौसी, आप घर पर रहिए और अंडों का ध्यान रखिए, हम अनाज लेकर जल्दी लौटेंगे। यह सारी बातें घोंसले के बाहर बैठकर कालू कौवा सुन रहा था। सभी पंछी कल घर से बाहर जाएंगे। यह तो सुनहरा मौका है कालू, अंडे चुराने का। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे दोस्त चील के पास चला जाता हूँ और हम दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। फिर कालू कौवा चील के पास निकल गया। अरे अरे चील भाई, थोड़ा बाहर तो आओ, मेरे पास एक तगड़ी योजना है। अंडे चुराएंगे और पेट भर कर खाएंगे। फिर उसका आवाज सुनकर चील बाहर आ जाता है। अरे कालू, कहाँ है शिकार? मैं तो भूख से बेहाल हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, तू जो बोलेगा। आजकल शिकार भी तो कहाँ मिल रही है, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ। चल बता कहाँ चलना है चोरी करने? आजकल तो मैं चोरी करके ही रहूँगा। अरे चील भाई, थोड़ा रुको। चील भाई, अभी नहीं, कल सुबह जाएंगे, अभी थोड़ा सब्र करो, कल सुबह चलेंगे हम सुबह जल्दी। अगली सुबह लाडू और कबूतर अनाज लाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अरे कबूतर भाई, चलो ना, उस जगह चलते हैं जहाँ तुमने बताया है। अरे लाडो बहन, वहाँ देखो तो, वहाँ तो चील बैठा है हमारे रास्ते में। अब क्या करें बहन, अब हम यहाँ से कैसे चले? हमें दूसरी जगह से जाना पड़ेगा, ये चील तो हमारे रास्ते में बैठा है। अरे लाडो बहन, हम यहाँ से उड़ नहीं सकते जब तक चील रास्ते में है। अगर हम यहाँ से हिल गए तो चील को पता चलेगा और हम शिकार बन जाएंगे उसकी। नहीं कबूतर भाई,
हम इधर ही बैठते हैं जब तक चील यहाँ से नहीं जाता। यह सारी योजना कालू की थी। कालू ने ही चील को रास्ते में बैठाया था। अरे मीनू मौसी, बाकी सब दूर गए हैं। उन्होंने कहा है आपके लिए खाना भेज दूँ। खाना लीजिए और आराम कीजिए मीनू मौसी। अरे वाह वाह कालू, चलो भूख तो मिटेगी। कालू ने जो फल दिए थे उसमें दवा मिलाई थी। फिर मीनू मौसी दवा वाला फल खाते ही गहरी नींद में सो जाते हैं। चल भाई कालू, अब अंडों का रास्ता साफ है। चल भाई, सारे अंडे पोटली में भरते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। कालू अंडे लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बहुत समय के बाद लाडो और कबूतर वापस आते हैं। अरे दरवाज़ा खुला है और हमारे अंडे गायब हो गए। तभी मीनू मौसी को होश आ जाता है और वो झट से उठ जाती है। मुझे कालू कौवे ने खाना दिया था, उसमें कुछ मिलाया था। मुझे खाना खाते ही कुछ भी पता नहीं लगा, मैं गहरी नींद में सो गई। तभी लाडू बोलती है, अच्छा तो ये सारी योजना कालू की है। मुझे पता है कालू का है और मेरे पास एक योजना भी है। लाडू और सभी पक्षी धीरे से कालू के घोंसले की तरफ निकल जाते हैं। हा 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 हा, चील भाई, हमने ते सारे पंछियों को बेवकूफ़ बनाया और उनके अंडे इधर लाए हैं। हाँ हाँ, अरे भाई, मैंने उन्हें अच्छे से रास्ते में रोक रखा था, नहीं तो ये योजना सक्सेस नहीं होती। चल छोड़ अभी, चल अब हम अंडे खाते हैं। तभी लाडू सारे पंछियों को चुपके से बोलते हैं, अरे देख क्या रहे हो, सारे मिलकर पीटो इन अंडे चोर को। सभी पंछी मिलकर उन दोनों को पीटना शुरू करते हैं। कालू और चील को बहुत मार पड़ती है और वो चीखते हुए बोलते हैं, अरे अरे, मेरी पीठ में आग लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। सभी पंछी मिलकर कालू और चील के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें खूब मार पड़ती है। अरे कालू के बच्चे, तेरी वजह से मुझे मार खानी पड़ रही है। इतने सारे पंछी, मैं इनका सामना भी तो नहीं कर सकता। हाय रे मेरी जान, मेरी टांग टूट गई। अभी यहाँ से भागना ही भीतर होगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। और वो दोनों जैसे तैसे पंछियों से छूटकर भाग जाते हैं। अब कोई हमारे अंडों की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। हम सब आगे से मिलकर रहेंगे। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। एक जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। कुछ दिन पहले ही लाडो चिड़िया ने बड़ा प्यारा सा अंडा दिया था। बच्चा बाहर आने की पहले ही वह अपने अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। लाडो ने अपने आने वाले बच्चों के लिए अलग सा घोंसला भी बना रखा था। तभी उसके घोंसले के पास से शिकारी चील शिकार की तलाश में उड़ता हुआ गुजर रहा था। तभी उसको लाडू का घोंसला दिख गया और वो रुक गया और उसने सोचा कि अल्लाह का, अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। घोंसले में अंडा है, आज मैं इसकी दावत उड़ाऊंगा, दावत। लेकिन जैसे ही उसने घोंसले का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, वो नाकाम रहा। उसे घोंसला टूट नहीं रहा था। घोंसला तो बड़ा मजबूत है, कोई बात नहीं, कभी तो माँ बाहर आ ही जाएगी। पहले मैं माँ को खाऊंगा,
फिर आराम से अंडे की दावत उड़ा दूंगा। उधर लाडो जंगल में अनाज लाने के लिए गई हुई थी। वह घर वापस आती है तो देखती है कि घोंसले के साथ किसी शिकारी पक्षी ने छेड़खानी की है। अरे बाप रे, ये तो किसी शिकारी चील का पंजा का निशाना है। अच्छा हुआ मैंने घर पक्का बनाया है, मेरा अंडा सुरक्षित रह गया। ये ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही दिन बाद वह बाहर निकली तो चील ने उसका रास्ता रोक लिया। ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी में? मेरे बच्चे के लिए दाना लाने जा रही हूँ। अब तुम मेरे पेट में जाओगे, फिर तुम्हारा बच्चा मेरी अगली दावत होगा चिड़िया। लाडो चिड़िया डर गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रुको चील, अगर तुम मुझे और मेरे बच्चे को खा लोगे तो कल फिर तुम्हें नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। चलो एक समझौता करते हैं, मैं रोज तुम्हारे लिए एक शिकार लाऊंगी। लेकिन चिड़िया, अगर तुम किसी दिन मेरे लिए शिकार ना ला सकी तो मैं क्या करूं? तब तुम मेरे बच्चे को खा लेना। लाडो की बात चील मान गया और वहाँ से उड़ गया। उधर कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी उसने लाडो को मरा हुआ पक्षी उठाया देखा। अगले दिन वह उसे मरे हुए चिड़िया को उठाए देखता है। तभी कालू उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बोलता है, अरे लाडो, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम रोज रोज ये मरे हुए पंछी कहाँ लेके जा रही हो? जरा मुझे भी तो पता चले, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो मुझे। अरे कालू भैया, बड़े मुश्किल में हूँ। शिकारी चील ने मेरे बच्चे के जान पर संकट डाल दिया है। अब मैं रोज उसके लिए शिकार लाती हूँ। अरे लाडो, लेकिन ये कब तक चलेगा? जिस दिन तुम उस शिकारी चील को शिकार नहीं दोगी तब तो वो तुम्हें हमें कुछ करना पड़ेगा लाडो। ऐसा कब तक चलेगा? कुछ ही दिन बाद लाडो बीमार पड़ गई। तेज बुखार से वो उड़ नहीं सकती थी। उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा उधर अनाज रखा है, तब तक वो खा लेना। उधर चील भूख से बेचैन था। जब लाडो नहीं आई तो उसने तय किया कि वो किसी और का शिकार करेगा। फिर शिकारी चील शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद वह रुक गया और रास्ते में उसे कबूतर का घोंसला दिख गया। उसने एक अंडे को उठा ही लिया था। तभी कौवा वहाँ पहुँच गया और उसे भीड़ गया। चील ने कालू को घायल कर दिया और बोला, अरे कालू के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा शिकार छीन लिया है। हाँ हाँ ठीक है, तू जो करना है कर ले चील, अब चला जा यहाँ से। थोड़ी देर में कबूतर वहाँ पहुँच गया और सब कुछ जानकर बहुत दुखी हो गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उस चील का बदला ले लूँगा। उसका बहुत ही हो गया। अरे कबूतर भाई, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, जंगल के हर एक पक्षी को शिकार बना रहा है। अब कुछ करना ही पड़ेगा हमें। लाडो, कालू और कबूतर ने मिलकर एक योजना बनाई। अब वो बागा चील के पास चले गए। बागा एक जंगल का रक्षक था और उसे एक बच्चा भी था। गुफा में पहुंचते ही कालू बोला,
अरे बागा जी, लाका अब आपके बच्चों को भी अपना शिकार बनाने वाला है। क्या बात कर रहा है कालू? फिर तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन चील बस्ती में आया तो लाडू को बोला, क्या रे चिड़िया, इतने दिनों से कहाँ गायब है? और मेरा शिकार कहाँ है? तभी लाडू बोली, अरे नहीं चील जी, मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, पर मैं आपको एक बड़ा शिकार दे दूंगी। क्या? समझ में नहीं आया। कौन सा बड़ा शिकार और कहाँ है? अरे चील जी, जंगल की पूरब की तरफ गुफा है, उसके अंदर एक हिरन मरा हुआ है। क्या बात है? खबर पक्की है ना चिड़िया? नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ चील, खबर पक्की है, अभी आप चले जाओ। लाडू ने फंसाकर चील को गुफा की ओर भेज दिया। उससे झूठ बोला गया कि वहाँ एक बड़ा हिरन मरा पड़ा हुआ है। जैसे ही चील गुफा में घुसा, बाघा ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे किसने पकड़ लिया? मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी कालू पीछे से आता है। शिकारी चील, तू हमारे बच्चों को खा रहा था, अब तू खुद फंसा है। अरे भाइयों, तुम सबने जो योजना बनाई वो सचमुच में काबिले तारीफ है। अरे अरे बागा भाई, आज से मैं वादा करता हूँ, मैं किसी भी पक्षी के अंडे नहीं खाऊंगा, ना तो किसी भी पक्षी को खाऊंगा। अब मुझे छोड़ दो। अरे लाका, तू अब किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मुझे बता दे। अरे हाँ हाँ जंगल के पंछियों, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चील डर से कांपता रहा और वहाँ से भाग गया। अब जंगल में शांति लौट आई। लाडू का बच्चा भी सुरक्षित था। कालू, लाडू और बागा की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षी फिर से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे और चील राजा के शासन में खुशी से रहने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।